वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री असाइनमेंट 1। लास्ट सेशन में हमने सम नंबर 27 तक कर दिया है। अब इसके आगे के जो 3 सम्स आपको दिख रहे हैं, जिनमें आपको कोई अल्फ़ाबेट P, कोई X में एक्सप्रेस किया है, कोई M और N में किया है, तो 28, 29, 30, 31 ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब ये सीक्वेंस ऐसे ही बन गया तो इसमें चेंजेस करूँगा नहीं मैं। तो मैं चाहता हूँ पहले आपको इस अल्फ़ाबेट्स के 2-3 इजी क्वेश्चंस करवा दूँ, फिर आप इन सब के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अभी हम आज जो पहले शुरुआत करेंगे वो ये 3 सम्स रहेंगे। अगेन देयर आर सम चेंजेस बीइंग डन। सम नंबर 35 एंड 36 में मैंने चेंजेस किए हैं। उन सम्स को अगली असाइनमेंट्स में रखा बिकॉज दे आर हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, जो चांसेस बहुत कम होते हैं, पर मैं कवर करूंगा उनको लास्ट असाइनमेंट में ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैंने यहाँ पर सम नंबर 36 और 35 को चेंज किया हुआ है, तो आपको करेक्शन करना होगा। ओके, टेक केयर ऑफ दैट। सो अगर इन अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो 32, 33, 34, 35, 36 दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस के बाद ये 4 क्वेश्चंस करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आज हम इनसे उल्टा शुरुआत करते हैं, 36, 35, 34, 33, और उसके बाद देखेंगे उनमें से कितने आज हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ 36। इन सब में आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोई ना कोई अल्फ़ाबेट से जोड़ा जा रहा है, और प्रूव दैट में कुछ तो इन अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट मी राइट द 36th सम फर्स्ट। सो व्हाट इज 36th क्वेश्चन? इफ tan थीटा प्लस sec थीटा, if tan theta plus sec theta, if that is L, prove that sec theta should be what? L square plus 1 upon 2L। ध्यान से देखना, ये L square है, L square plus 1 upon 2L, ये हमको प्रूव करना है। अब देख के आपको समझ में आना चाहिए, L की आपको एक वैल्यू दी गई है, तो आप कौन से तरफ से स्टार्ट करोगे, LHS या RHS? डेफिनेटली RHS, क्योंकि आपको जब L की ऐसे कुछ वैल्यू दी है तो यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप RHS में ये L की वैल्यू जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है उधर सब्सटीट्यूट करो। तो RHS में हम सब्सटीट्यूट करेंगे अभी ये, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 डॉट, फिर L का वैल्यू है tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब दो कन्फ्यूजन कि इसको एक्सपांड करना है या सिंप्लीफाई करना है। LHS की तरफ ध्यान जाना चाहिए। LHS टर्म इज ओनली सेक थीटा, फाइन। तो इससे लग रहा है कि ये टर्म्स रखेंगे तो बेटर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इसको एक्सपांड किया तो देखो आगे आएगा क्या टर्म, tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर आने वाले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, और उनमें एक आइडेंटिटी है, तो इधर डायरेक्टली एक्सपांड करना भी फायदेमंद होगा। और अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखेंगे विच इज़ द बेटर ऑप्शन। ट्रायल एरर से भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब मेरा ये रीज़न था कि इसको जब a प्लस बी से एक्सपांड किया और आगे ये प्लस 1 लिखा, देन देयर इज अ आइडेंटिटी फॉर 1 प्लस tan स्क्वायर, देयर इज एन आइडेंटिटी फॉर 1 प्लस tan स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 in bracket tan plus sec. So what will you write for 1 plus tan square? 1 plus tan square is sec square, and that sec square and that this sec square will be 2 sec square theta. Getting? आ रहा है समझ में? 1 plus tan square को sec square लिखा, वो sec square, और ये it becomes 2 sec square theta, और आगे है plus 2 tan theta sec theta whole divided by 2 in bracket tan theta plus sec theta। अब क्या कर सकते हो? अब न्यूमरेटर में देखो तो कॉमन लिया जा सकता है, 2 sec थीटा अगर हमने कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट आएगा sec थीटा, हमने 2 और sec थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से दूसरा टर्म जो बचेगा वो रहेगा tan थीटा। गेटिंग? होल डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट tan प्लस sec, यहाँ 2 गया और यहाँ पे sec प्लस tan प्लस sec गया, और आंसर आता है sec theta which is equal to LHS, and you can see we got the answer of this sum number 36. easy। तो ये पहले 5-6 सम्स इजी वाले समझ गए आप।
फिर हम वो 4 मार्क्स के सम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। गेटिंग? तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं 35th की तरफ। फिर आपको देखो कुछ p का वैल्यू और q का वैल्यू दिया है, और इस बार तो पूरा प्रूफ दैट अल्फ़ाबेट्स में है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैल्यूज़ लिख देंगे सम नंबर 35th। एंड रिक्वेस्ट वही है कि यू ट्राई फर्स्ट, क्या पता आधे सम्स आप खुद से ही कर दो तो वो रियल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। सो p का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और q का वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। q का वैल्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर ये है p एंड q की वैल्यूज, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट q डॉट p स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2p। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपको LHS RHS दोनों करने होंगे। माइट बी RHS बहुत इजी लग रहा है क्योंकि इट्स 2 इन ब्रैकेट दिस, तो शायद ना ही करना पड़े, LHS से भी आंसर डायरेक्टली आ सकता है। सो LHS से शुरुआत करेंगे। अब q का वैल्यू दिया है, व्हाट इज इट? सेक प्लस कोसेक, राइट, डॉट p स्क्वायर। अब p क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट स्क्वायर, आगे ये -1, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपांड ही करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देंगे, करेक्ट। सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, प्लस कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, डॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे ये -1। तो ये ज़्यादा इजी हो गया पिछले सम से, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, और ये -1 कट। आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, बिकॉज के लिए आपको रीज़न लिखना होगा। यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, वी विल गो विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस डॉट साइन इंटू ये 1 -1 कट हो गया, क्या बचा यहाँ से? 2 साइन डॉट कॉस, ये भी कट, डॉट है आखिर, तो टर्म्स आगे पीछे रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली ऑन द LHS side what remains is 2 sin plus cos, and what was sin plus cos? It was p, that's it, 2p आ गया, which is equal to RHS। और इसीलिए इनको मैंने रिवर्स मैनर में शुरुआत की कि आप पहले ये इजी सम्स अल्फ़ाबेट्स के सीख लो, फिर 4 मार्क्स के भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 की आइडिया आ गई है, तो थोड़ा आप ट्राई कर लो, थोड़ा सा चैलेंजिंग 34th। अब अल्फ़ा बीटा देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आखिर थीटा की तरह ही एंगल्स के लिए टर्म्स यूज़ किए गए। योर फोकस शुड बी ऑन आइडेंटिटीज एंड द स्टेप्स विच यू विल यूज़ टू प्रूव दिस सम्स। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 34 की तरफ। इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, इफ दिस इज m, if cos alpha upon cos beta is m and cos alpha upon sin beta and cos alpha upon sin beta, if this is n, तो आपको ऐसे m और n की वैल्यूज दी हुई है। प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर बीटा शुड बी इक्वल टू n स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? LHS से शुरुआत करेंगे या RHS से? बट ऑब्वियस LHS, बिकॉज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी बोला है। सो लेट स्टार्ट LHS। अगर m है cos अल्फा अपॉन cos बीटा, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, प्लस n स्क्वायर क्या होगा? अगेन cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। पर LHS सिर्फ इतना ही नहीं है, LHS m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर बीटा है। LHS m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर बीटा है। तो ये इतना कर दिया। नाउ थिंक व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, सोचो।
बहुत स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, दे आर करेक्ट, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमेशा मैंने प्रायोरिटी आपको बोली है शुड बी गिवन टू कॉमन, और यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते थे। आफ्टर दैट इन ब्रैकेट रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और दिस, इसके बाद हम वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट, इधर हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा डॉट साइन स्क्वायर बीटा। देखो अगर हमने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो इन क्रॉस करने के बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बचता है, और ये डॉट लिखना रहेगा जो लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा पूरा LHS दिया है उन्होंने, करेक्ट। सो नाउ व्हाट, यहाँ पे देखो तो कॉस स्क्वायर बीटा इसके साथ कट हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, ये भी मल्टीप्लाइड है। व्हाट रिमेन्स इन द न्यूमरेटर, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। तो बचा क्या, यहाँ से न्यूमरेटर में बचा कॉस स्क्वायर अल्फा और डिनोमिनेटर में बचा साइन स्क्वायर बीटा, और प्रूव दैट, देखो क्या करना है, प्रूव करना दैट RHS शुड बी n स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, cos अल्फा अपॉन साइन बीटा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, एंड वी हैव गॉट दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज RHS। बस ये स्टेप्स ज़रूरी थे समझना, एंड विद दिस सम नंबर 34 इज ओवर। कभी भी रिवीजन लगे रिवाइंड करके करो, एक बार वापस देख लो स्टेप्स, ताकि पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक। नाउ वी मूव अहेड, नेक्स्ट सम इज 33rd, पढ़ो ध्यान से। आपको m और n का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज m, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सम नंबर 33, if a cos theta plus b sin theta, if this is m and a sin theta minus b cos theta, if this is the value of n, correct, prove that a square plus b square, prove that a square plus b square is equal to m square plus n square। कैसे प्रूव करेंगे सोचो, LHS से शुरुआत करेंगे या RHS से, दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। और जिन्होंने RHS गेस किया इज करेक्ट, बिकॉज आपको m और n की वैल्यूज दी हुई है और उनके स्क्वायर्स आपको RHS में देके रखें, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम RHS फर्स्ट, और उसके हिसाब से आपको LHS का आंसर मिल जाएगा। तो आपको वही देखना है कि गिवन कौन से अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज दी है, और वो अल्फ़ाबेट्स कभी प्रूव दैट कि सिर्फ एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ से शुरुआत करनी है, दैट मे बी LHS और RHS एनी। अगेन पॉज करो, अब स्क्वायर करना है, मतलब ये पूरा स्क्वायर करना है, करेक्ट, m स्क्वायर बोला तो ये पूरा स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी से फिर एक्सपांड करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। फिर नहीं आया तो आप वीडियो के जरिए हेल्प ले सकते हो, ट्राई टू डू इट। आई होप बहुत स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा, दे कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट। तो m की वैल्यू लिख देंगे, व्हाट वाज इट, इट वाज a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज व्हाट, a sin थीटा माइनस b cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। और अब आपको ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये a माइनस बी होल स्क्वायर से करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट, a स्क्वायर, अब ये a की जगह पर इधर है a cos थीटा, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस, तो क्या होगा 2 इंटू a cos थीटा डॉट b sin थीटा। आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, एक साथ मर्ज कर सकते हो, 2ab cos डॉट साइन, आइडिया आ रही है। इन दोनों का स्क्वायर करते हो a स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab, इट्स गोइंग टू बी 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा,
इन दोनों को मर्ज कर देंगे, 2ab cos डॉट साइन प्लस इसका स्क्वायर करना है तो दोनों का स्क्वायर सेपरेटली करना होगा, और ये हुआ इस पूरे ब्रैकेट का एक्सपांशन, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस प्लस। अब आपको यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये पहले टर्म का स्क्वायर माइनस माइनस 2, फिर क्या होगा a साइन थीटा डॉट b कॉस थीटा। अब मर्ज करके रख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखो ध्यान से क्या कट होने वाला है, प्लस 2ab कॉस डॉट साइन माइनस 2ab कॉट डॉट साइन, यहाँ पे माइनस यहाँ रख देता हूँ, प्लस 2ab कॉस डॉट साइन माइनस 2ab साइन डॉट कॉस, दे विल गेट कैंसल्ड। मल्टीप्लाई में टर्म्स आगे पीछे रहे तो चलेगा, पर ये पूरा कट हो जाएंगे। अब क्या बचा, 1 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स एक साथ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ रख दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स एक साथ रखे और इन दोनों को भी एक साथ रखा। एंड आफ्टर दिस क्या करना बाकी रहेगा अभी आफ्टर दिस, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एंड ये दोनों आइडेंटिटीज हो गई हैं जिनका आंसर 1 रहेगा, एंड देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू 1 विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 विल बी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। आप देख सकते हो विच इज इक्वल टू LHS, एंड विद दिस द प्रूफ ऑफ दिस सम इज ओवर। गॉट द आइडिया कि जब आपको m और n की वैल्यू दी गई थी तो आपका काम था इनका स्क्वायर करके शुरुआत करना, और स्क्वायर भी कैसे, ब्रैकेट स्क्वायर, फिर एक्सपांड, और लाइक टर्म्स को मर्ज करते हुए हम LHS तक पहुंच गए। आई होप नाउ दिस सम्स आर इजी फॉर यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस सम नंबर 32। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज r डॉट साइन a डॉट cos c, इफ y इज r डॉट साइन a डॉट साइन c, तीन टर्म्स हैं, एंड इफ z इज r dot cos a, prove that r square is equal to x square plus y square plus z square। फिर सोचो कहाँ से शुरुआत करेंगे, आपको x, y और z की वैल्यू दी है, मैंने कहा था जिस भी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ दी होंगी वो प्रूव दैट में आपको जहाँ दिखेंगे, ज़्यादा टर्म्स जहाँ दिखेंगे उधर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम RHS से शुरुआत करने वाले हैं। अगेन ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन फर्स्ट, कि अब आपको x स्क्वायर करना है। अब x स्क्वायर बोला है तो आप इन तीनों का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि सब डॉट है, तो RHS इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x की वैल्यू है r साइन ए, तो r स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर सी, ये हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू। फिर y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर सी, करेक्ट। एक्स स्क्वायर इन तीनों का स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर इन तीनों का स्क्वायर कर दिया, प्लस जेड स्क्वायर, अब जेड है आर डॉट कॉस ए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर ए। तो RHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से शुरुआत की। अब आपको LHS में आर स्क्वायर लाना है सिर्फ। आप यहाँ से पहले ही आर स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, वो भी एक स्टेप चलेगी, लेकिन टर्म बाय टर्म जाएंगे। पहले ये दो टर्म्स अगर देखें तो क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचो। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो आर स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एक कॉमन लिया जा सकता है। क्या आएगा इन ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट आएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, राइटिंग, प्लस प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ई, राइट। नाउ व्हाट विल बी कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, दिस विल बी 1 अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी, एंड 1 इंटू दिस, ये ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस
प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, करेक्ट, ये आएगा आंसर। अब क्या, आर स्क्वायर कॉमन लो, आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड व्हाट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट विल बी 1, तो आर स्क्वायर डॉट 1 इज आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। एंड ये सम के बाद आज के ये सारे इजी सम्स कवर हो गए। ये सब 2 या वर्स्ट केस 3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, एंड आई होप सबको ये सब क्लियर है, राइट। अब हम शिफ्ट होंगे 4 मार्क्स के सम्स की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है समझ के लेना, और उसमें हम शुरुआत करेंगे सम नंबर 28 से। ओके, अब आपको सम नंबर 28 में 2 अलग अलग क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट। दोनों ध्यान से पढ़ो। क्या दिया है, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज P, इतना दिया है। फिर क्या है इधर, शो दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा शुड बी 1/P, ये है, और ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड साइन। अब आपको वैल्यूज ऑफ कॉस एंड साइन कैसे मिलने वाले हैं, यू विल गेट द आंसर्स ऑफ cos and sine in terms of P as well, in terms of P only, correct. Next पढ़ो, if sec theta plus tan theta is P, obtain the value of sec theta, tan theta and sin theta in terms of P। अब ये दोनों ऐसे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, तो इनमें अभी आपको बेसिक बताना मुझे कि दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है क्योंकि गिवन सेम है, राइट। तो मैं गिवन लिख देता हूँ पहले, विच इज सम नंबर 28। बहुत अच्छे से ये करके रखना। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज P, अगर इतना ही देकर क्वेश्चन एग्जाम में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, टैन थीटा एंड साइन थीटा, तो कॉमन सेंस है कि उनका आंसर हमको इन टर्म्स ऑफ P मिलने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को एक वेरिएबल से इक्वेट किया है। मैंने सेकंड क्वेश्चन रीड किया और के बाद वाला, ओके। अब आपको इनके आंसर्स भी इन टर्म्स ऑफ P लाने हैं। अब सेक थीटा सिर्फ यहाँ पर नहीं, इसके साथ टैन भी आ गया, तो अब कुछ तो ऐसे एडजस्टमेंट्स करनी होंगी जिसके ज़रिए टैन निकल जाए और सेक का आंसर मिल पाए। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के एडिशन का आंसर एक अल्फ़ाबेट दिया है और उसमें से किसी एक का आंसर एक्सपेक्टेड है, तो आपको फर्स्ट प्रूव दैट में देखो उधर उन्होंने वो गाइड किया है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वो याद रखना होगा कि इफ सेक प्लस टैन इज P, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज 1/P। यानी आपको पहले अब इसका ये प्रूव दैट करना होगा। अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपने 1/P दिखा दिया, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, और ऐड करने के बाद ये एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा और आपको सेक थीटा का आंसर मिलने वाला है। सो सी, अगर ये क्वेश्चन पहला वाला आया तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जा रहा है कि ये गिवन है तो आप ये फाइंड करो। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना ही दे तो आपको याद रखना होगा कि सेक प्लस टैन अगर दिया है तो आपको सेक माइनस टैन की वैल्यू ढूंढनी होगी, जिसके बाद वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप्स ऑफ सम्स। अब कैसे प्रूव करना है, ध्यान से देखो। आपको सेक प्लस टैन दिया है और सेक माइनस टैन की वैल्यू पूछी है। 2 मिनट के लिए इसको A अज्यूम करो और इसको B, ये A ये B, तो आपको A प्लस B दिया है और A माइनस B प्रूव करना है। A प्लस B कुछ तो दिया है और A माइनस B कुछ तो प्रूव करना है। कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें A प्लस B आता है और A माइनस B आता है? देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी which is A square minus B square. A square minus B square is A plus B into A minus B, करेक्ट। तो हम भी यहाँ पे शुरुआत सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से करेंगे। इसको A बोला था हमने, ये B, तो हमने भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से शुरुआत की, एंड देयर इज एन आइडेंटिटी फॉर दिस बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सोचो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखने के बाद लकीली उसका आइडेंटिटी बन गया, तो उसको 1 लिख दिया। अब जैसे रूल प्लान किया था कि A प्लस बी और A माइनस बी के टर्म्स लाने, तो हम वो नेक्स्ट स्टेप में ला देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 लिखने के बाद अब इस लेफ्ट पार्ट को स्प्लिट करेंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विल बी व्हाट,
a plus b and a minus b which will be 1 and therefore हो गया. ये वैल्यू आपको मालूम है is p. So p into bracket sec theta minus tan theta will be 1 and therefore you got the answer of sec theta minus tan theta as 1 upon p, जिसको सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं. तो अगर 28th का ये फर्स्ट पार्ट आता है एग्जाम में तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि हमने सर ने से बताया कि ये a प्लस बी समझो और ये a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ पर आते हैं, दे कम इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से शुरुआत की और लकीली इसका आंसर 1 आ गया तो लिख दिया, और लेफ्ट में फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखा, a प्लस बी a माइनस बी, और वैल्यू आपको सेक प्लस टैन की दी हुई थी और ये प्रूव करने का था और वो प्रूव हो गया उस वजह से. गॉट इट. तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, जो मैं वापस नीचे लिख दूंगा ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको. तो अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा को p ये गिवन ही था, इसको बोल देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, और इसको जो अभी हमने प्रूव कर दिया ये सेकंड इक्वेशन. और अगर एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन आता है तो सेक प्लस टैन अगर दिया है तो आपको याद रखना होगा कि आपको सेक माइनस टैन निकालना है, जिसके बाद अब ये बहुत इजी बन जाएगा सम. तो यही है कि बार बार रिवीजन करने से कुछ चैलेंजिंग समस की आपको स्टार्ट समझ गई तो आप परफेक्शन की तरफ जाओगे. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब हम सभी वैल्यूज फाइंड कर देंगे. इधर पूछे थे कॉस और साइन, इधर पूछा है सेक टैन एंड साइन. अब हम सबके लिए कर देंगे फिर एग्जाम में जो उन्होंने पूछा. लेकिन आस्क यू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एनी हाउ. अब हमको एडिंग करना है, क्योंकि पहले तो आपको इवन दो इफ इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रूव ये करना है उसके बाद आपको कॉस और साइन बोला है. अब कॉस और साइन के लिए आपको पहले सेक निकालना होगा, और सेक निकालने से आपको कॉस मिल जाता है. करेक्ट. तो ये टैन थीटा यहाँ पे कट, राइट. नोटिस सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस p. गॉट इट. अब ये 2 डायरेक्टली नीचे नहीं भेज सकते, पहले हमको यहाँ पे क्रॉस करना होगा. तो पहले क्रॉस कर दे रहा हूँ, फिर 2 नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ. तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन p रहने वाला, फिर ये 2 नीचे आएगा. एंड विद दिस वी गॉट द आंसर ऑफ सेक थीटा. और सेक थीटा मिलते ही हम कॉस थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो इसका ही उल्टा कर देने से आपको कॉस थीटा का आंसर भी मिल गया. दैट्स इट. देखो सेक की मदद से हमने कैसे कॉस निकाला और सेक कैसे निकाला वो सबसे ज़रूरी था. दूसरी इक्वेशन हमने फॉर्म की, वो प्रूव दैट में दे ना दे आपको याद रखना होगा, और फिर इक्वेशंस को ऐड करने के बाद वी गॉट द आंसर ऑफ कॉस थीटा. अब कॉस थीटा मिलने के बाद अब और कौन से वैल्यूज बाकी हैं, टैन और साइन. अब कॉस का ये वैल्यू देख के झट से आपको दिमाग में आएगा साइन थीटा निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. करेक्ट है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी इजी तरीका है. ध्यान दो कि जब ये इक्वेशंस आपने सॉल्व किए, ये इक्वेशंस किस में थे, ये इक्वेशंस सेक और टैन में थे. याद करो जब लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई में होते हैं, आफ्टर यू गेट एक्स आप वाई निकालते हो कि नहीं, और कैसे निकालते हो, कोई तो एक इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालते हो. दैट्स इट. तो वही काम यहाँ पर भी करना है कि जब आपने सेक थीटा निकाला तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके टैन निकालो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा. या आपने कॉस के ज़रिए वो आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 किया तो भी चलता है, पर उसके स्क्वायरिंग करने में फिर सॉल्विंग में बहुत दिक्कत होती है. तो बेटर है बी अवेयर कि आपने सेक थीटा निकाला है फ्रॉम दीज इक्वेशंस विच वाज इन सेक एंड टैन. अब हम सेक की वैल्यू किसी भी एक में सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्स्ट में कर देंगे, और हम टैन की वैल्यू निकालेंगे. गॉट इट. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज दैट, सेक प्लस टैन थीटा इज p, और सेक थीटा क्या आया था 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p. सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज p. करेक्ट. सेक थीटा की ये वैल्यू है प्लस टैन थीटा इज p. अब हम टैन थीटा ढूंढ सकते हैं. व्हाट विल बी टैन थीटा, p माइनस, अब ये बाइनोमियल टर्म है तो मुझे ब्रैकेट देना पड़ा, अपॉन 2p.
अब ये इजी है, कहाँ पे इधर स्क्वायरिंग नहीं करना पड़ा, वरना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की मदद से आपको स्क्वायरिंग के जरिए जाना पड़ता, जो बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाता है फिर। नॉट 2p इंटू पी क्या होगा, 2p स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा, -1 माइनस पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2p इंटू 1 is 2p, and therefore we got the value of tan theta as well. 2p square minus p square is p square minus 1 upon 2p. अब आपका डाउट कि व्हाट इफ एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आया ये वाला, तो इधर तो सिर्फ कॉस और साइन पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान आना चाहिए कि सेक थीटा जब मिल गया है तो सेक के जरिए टैन लाना ज़्यादा बेटर है। अब टैन थीटा की ये वैल्यू से हम अभी इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे देखो, टैन थीटा का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देयरफॉर हमको अभी साइन थीटा मिल जाएगा बाय दिस मेथड। टैन थीटा विल बी और साइन थीटा विल बी टैन इंटू कॉस, और अब तो दोनों की वैल्यूज रेडी है। व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p into what was cos theta? Cos theta is 2p upon 1 plus p square. Cos theta is 2p upon 1 plus p square. And what we see is 2p gets cancelled और sin theta का भी आंसर मिल गया। आप डेफिनेटली सोच रहे होगे कि cos theta जब मिल गया है तो डायरेक्ट करें। आप ट्राई करो, cos theta से sin theta डायरेक्ट भी ला सकते हो, आइडेंटिटी है उसमें, पर स्क्वायरिंग से गुजरना पड़ता है। उससे अच्छा है इस इक्वेशन में 1 या 2 में हमने सेक की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे सिर्फ क्रॉस करने से आपको टैन थीटा का आंसर मिल गया। और ये भी अगर पूछे तो आपको मालूम रहना चाहिए कैसे करते हैं हम। एंड एक बार टैन मिल गया, टैन का ये फॉर्मूला याद करो कि बिकॉज ऑफ इट टैन और आपको कॉस, बिकॉज टैन थीटा और कॉस थीटा आपको मालूम है, हम उसकी मदद से साइन थीटा निकाल सकते हैं। एंड साइन थीटा विल बी टैन इंटू कॉस, इन दोनों की वैल्यूज रेडी थी, कर दिया सब्सटीट्यूट एंड वी गॉट द आंसर। सो दिस वन सम ऑफ 4 मार्क्स इज कंप्लीटेड, और इनमें 2 अलग अलग सब क्वेश्चंस थे जो मैंने अब आपको गाइड करके रखा, करेक्ट। अब नेक्स्ट सेशन में सम नंबर 29, 30, 31, ये 3 और ये 2 कुछ और बाकी थे। आई गेस सम नंबर 37, सिर्फ ये एक बाकी है, करेक्ट। तो अब अगले सेशन में हम 29, 30, 31 तीनों और इम्पोर्टेंट है, ये 3 और सम नंबर 37 कर लेंगे, जिससे ये असाइनमेंट पूरी हो जाएगी। एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट असाइनमेंट in the next session.